हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के मैथ सिलेबस में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एनसीईआरटी का मिसलेनियस क्वेश्चंस, मिसलेनियस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन चैप्टर 2 पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 से अब शुरू करते हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 13 है, हमें क्या करना है, इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इक्वेशन है हमारा 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। तो आइए, तो जब भी आपको सॉल्व करना हो तो इम्प्लाइज लिखिएगा, और जब प्रूव करना हो तो जनरली इक्वल लिखते हैं हम। तो दिस इम्प्लाइज 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। अब यहाँ पर 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स के फॉर्म में क्या होता है, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखने की ज़रूरत है, tan वाले में डिनोमिनेटर में माइनस साइन होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका जो LHS है उसको हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स 2 इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स 2 cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स 2 cos x बाई साइन एक्स और इंटू 1 बाई साइन एक्स लिखते हैं, इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, cos बाई साइन कॉट होता है, 2 cot x इंटू cosec x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। This implies 2 cot x into cosec x, 2 cot x into cosec x इक्वल टू 2 cosec x। 2 कैंसिल हो जाएगा, cot x into cosec x इक्वल टू cosec x। This implies cot x into cosec x माइनस cosec x इक्वल टू 0, क्योंकि दो इक्वल नंबर हों, एक को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका डिफरेंस 0 आएगा। दिस इम्प्लाइज cosec कॉमन ले लेंगे, cosec x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, cot x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दूसरा फैक्टर के रूप में होगा। दिस इम्प्लाइज cosec x इक्वल टू 0 और cot x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब cosec x इक्वल टू 0, ये cosec x 0 नहीं होगा, इसलिए कि cosec x 0 होने पर
इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो cot x माइनस 1 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, cot x माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज cot x इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू पाई बाई 4, cot x equal to 1, this implies x equal to pi by 4. This is the solution of the given equation. तो यहाँ पर देखें हमें सॉल्व करना है, हमें इस x का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, दिस इम्प्लाइज tan inverse 1 minus x by 1 plus x equal to half tan inverse x. This implies हम इसमें दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 tan इनवर्स, ऐसा करते हैं हम 2 को इधर ले आते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। अब आप जानते हैं कि 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। दिस इम्प्लाइज 2 tan इनवर्स एक्स को हम लोग इस तरह से इस फार्मूले के बेसिस पर ब्रेक करेंगे। तो इसका वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, इक्वल टू tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। दिस इम्प्लाइज अब tan इनवर्स एक्स को दोनों तरफ से हटा लेते हैं हम। तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। tan इनवर्स को हमने हटा लिया है दोनों तरफ से। तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू, ये जब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो नीचे वाला जो डिवाइजर होता है वो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, नीचे का ऊपर चलाएगा। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं हम, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू एक्स। कैंसिल कौन कौन होगा, 1 कैंसिल होगा और एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। टू इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2x 4x इक्वल टू x। दिस इम्प्लाइज 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये 4x ट्रांसपोज हो जाएगा या क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर हुआ। दिस इम्प्लाइज, अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। तो 2 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर क्या है, दोनों लाइक है। तो 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू 2/6। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2/6, तो 2 से
6 कैंसिल होगा, 1/3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1/√1/3, आप प्लस माइनस लगा सकते हैं। x का वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। बट यहाँ क्या दिया है, x ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/√3 एज x ग्रेटर देन 0। दिस इज द आंसर। निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन 15 है कि इवेल्युएट या सॉल्व करें या वैल्यू निकालें साइन tan इनवर्स x वेयर मॉडुलस x लेस देन 1। तो सॉल्यूशन देखें, साइन tan इनवर्स x, तो लेट tan इनवर्स x इक्वल टू अल्फा। दिस इम्प्लाइज tan अल्फा इक्वल टू x। दिस इम्प्लाइज साइन अल्फा कितना हो जाएगा, तो साइन अल्फा का वैल्यू हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ऐसे लिख सकते हैं साइन अल्फा को, इक्वल टू, अब साइन बाई कॉस क्या होता है, tan अल्फा, और कॉस अल्फा के बदले हम लोग 1/sec अल्फा लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज साइन अल्फा इक्वल टू tan अल्फा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, एज सेक अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है। अब हम लोग tan अल्फा का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे जो कि x है, x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा किसका वैल्यू, साइन अल्फा का वैल्यू। सो साइन tan इनवर्स x इक्वल टू, tan इनवर्स x को तो हमने अल्फा माना था, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन tan इनवर्स x का वैल्यू हो जाएगा साइन अल्फा, और साइन अल्फा का अभी वैल्यू हमने क्या निकाला है, x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे, यही इसका वैल्यू होगा। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में सॉल्व करना है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पर 2 साइन इनवर्स एक्स ये सारा खेल बिगाड़ देता है, क्योंकि आपने पढ़ा है 2 tan इनवर्स के केस में ऐसा, 2 साइन इनवर्स के केस में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा आपने। तो ऐसा करें, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स और π/2, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। x की जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 माइनस एक्स भी ले सकते हैं, तो हम π/2 की जगह पर क्या ले लेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये ले लेंगे हम। दिस इम्प्लाइज, अब साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव है। दिस इम्प्लाइज -2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, ऐसा हो गया। इसको साइन इनवर्स एक्स को सपोज कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा। दिस इम्प्लाइज साइन अल्फा इक्वल टू एक्स। दिस इम्प्लाइज
कॉस अल्फ़ा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इक्वल टू कॉस इन्वर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो हमने साइन इन्वर्स एक्स को कॉस इन्वर्स के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया. तो -2 साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स. अब साइन इन्वर्स एक्स को हमने अल्फ़ा लिया था, -2 अल्फ़ा सपोज किया था, -2 अल्फ़ा इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स. दिस इम्प्लाइज -2 और अल्फ़ा की जगह पर हम लिख देते हैं कॉस इन्वर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स. नाउ लेट x इक्वल टू साइन थीटा ले लेते हैं. लेट x इक्वल टू साइन थीटा. दिस इम्प्लाइज -2 कॉस इन्वर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1 माइनस साइन थीटा रखते हैं यहाँ. दिस इम्प्लाइज -2 कॉस इन्वर्स कॉस थीटा हो जाएगा. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1 माइनस साइन थीटा. दिस इम्प्लाइज -2. अब कॉस इन्वर्स कॉस थीटा, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. सो -2 थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1 माइनस साइन थीटा हो गया. दिस इम्प्लाइज कॉस इधर आएगा तो कॉस -2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा. दिस इम्प्लाइज कॉस -2 थीटा, तो आप जानते हैं कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा. अब आप जानते हैं कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा. दिस इम्प्लाइज 1 1 कैंसल, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा. माइनस से माइनस तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन साइन से साइन को नहीं कैंसिल करेंगे. जैसे 4x इक्वल टू एक्स हो तो हम x से x को कैंसिल नहीं करेंगे. ऐसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4x माइनस एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे, फिर इसका वैल्यू 3x इक्वल टू 0 हुआ. इट मीन्स x इक्वल टू 0/3 इक्वल टू 0 हुआ. हम लोग कभी भी x से x को कैंसिल नहीं करेंगे. इसी तरह से यहाँ क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0 लिखेंगे. ट्रांसपोज कर देंगे इधर राइट से लेफ्ट की तरफ, तो माइनस हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज अब साइन थीटा कॉमन ले लेंगे इंटू 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, और 1/2 इक्वल टू साइन 30 डिग्री, दैट इज π/6. तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0. साइन थीटा हमने कॉमन लिया, साइन थीटा कॉमन लिया, तो दूसरा फैक्टर क्या बचा, 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0. अब इधर साइन थीटा इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0.
इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू 0 और साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/2। तो थीटा जब साइन थीटा 0 देन थीटा इक्वल टू 0 और हेयर साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री इन रेडियन π/6। अब देखिए कि x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू हमने सपोज किया था साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू जब थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। और जब थीटा का वैल्यू π/6 यहाँ से रखेंगे तो x इक्वल टू साइन π/6, साइन π/6 कितना होता है 1/2। तो सॉल्यूशन क्या हुआ हमारा 0 और 1/2।